हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में आपको बताया था कि प्लेन मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, और आज पढ़ना है ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है ना। लेकिन प्लेन मिरर का डायग्राम बताए थे आपको, कॉन्केव मिरर का भी डायग्राम बनाए थे और कॉन्वेक्स भी आपको डायग्राम बना दिए थे। अब उसका डेफिनेशन लिखना बाकी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्त, हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। अब दोस्त बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में आपका थ्योरी चाहिए, ठीक है ना, थ्योरी लिखा हुआ चाहिए, थ्योरेटिकल चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी होगा लैंग्वेज आपको हम लिखाते चलेंगे कि बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो दोस्त सबसे पहले लिखिए दोस्त क्या, प्लेन मिरर। कोई पूछेगा व्हाट इज प्लेन मिरर, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ spherical mirror whose radius is considered to be equal to infinite is known as प्लेन मिरर। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर क्या होता है दोस्त, ठीक है ना। क्या दोस्त आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। लिखेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ spherical mirror whose radius is considered to be equal to finite is known as कॉन्केव मिरर, ठीक है दोस्त। अब तीसरा क्या दोस्त आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर देखिए वो क्या लिखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ spherical glass whose radius is considered to be equal to finite is known as convex mirror। देखिए अब ऐसा फिजिक्स में पढ़ाएंगे दोस्त, ठीक है ना, कि एक आप पढ़िएगा, दूसरा उससे जुड़ा हुआ होगा और उसी से रिलेट करके बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है दोस्त आपका, प्लेन मिरर किसको बोलते हैं। क्या दोस्त आपका प्लेन मिरर किसको बोलते हैं, तो लिखा गया इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रेडियस इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू क्या दोस्त इनफाइनाइट, ठीक है ना। जिसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, उसका बोलेंगे हम लोग प्लेन में बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपका स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है जिसका रेडियस क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है, उसको प्लेन में बोलते हैं। इसका अब क्या है, यह आपका स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है जिसका रेडियस क्या होता है दोस्त आपका फाइनाइट होता है, उसको कॉन्केव मिरर बोलते हैं। कन्वेक्स क्या बोलेंगे, ये भी वही बोलेंगे इट इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास हुज रेडियस इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल टू फाइनाइट इज नोन एज क्या दोस्त आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन क्या करना आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये जो भी बता रहे हैं आपको लिखने को मिलेगा तो आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो दोस्त इसको जल्दी क्या कीजिए, आप लोग लिखिए तो मिटाते हैं आपको। ओके बच्चों, लिख चुके होंगे, इसको मिटाया जाए, ठीक है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है। तो पिछले क्लास मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त और इमेज क्या होता है, तो बताए थे जो आपका जो इंसिडेंट रे से बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्टेड रे से बनेगा उसको बोलते हैं इमेज, ठीक है ना। जैसे कोई चीज दिखाई देता है तो उसका दो रीजन है, पिछले क्लास में मैंने बताया है। एक तो क्या लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तब दिखाई दे रहा होगा, या लाइट का रेडिएशन होगा, मतलब खुद का लाइट हो
या लाइट रिफ्लेक्ट करे तो अभी कोई चीज दिखाई दे रहा है, जैसे हम आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हमको दिखाई दे रहे हैं। इसका दो ही रीजन है, एक तो आपका क्या लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मतलब ये ट्यूबलाइट से आपके फेस पे गिरा लाइट, वहां से फिर आपका रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंख पे आ रहा है तो हम देख पा रहे हैं, या आप हमको देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हमको कैसे देख रहे हैं, तो आप ये लाइट मेरे फेस पे और मेरे फेस पर से रिटर्न आपके आंख पे जा रहा है तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी चीज को जब भी देखेंगे जब दो चीज होगा, ठीक है ना, एक तो क्या आपका रेडिएशन ऑफ लाइट उसका खुद का लाइट हो, या क्या दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो दोस्त ये आप याद रखिएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे क्या ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे दोस्त हम लोग, ऑब्जेक्ट या इमेज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्या हो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्या दोस्त ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा जाए ऑब्जेक्ट, तो लिखिए बाबू ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, क्या लिखा बाबू ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे at real object incident ray intersect each other but at virtual object they seems to be intersected। पहले लिखिए फिर समझाते हैं, पहले लिखते हैं उसको समझाते हैं, ठीक है ना। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा दोस्त, इमेज देखा जाए क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। इमेज इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ reflected rays at real image reflected rays intersect each other but at virtual image they seems to be intersected। देखो बाबू ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, इस इमेज किसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का होता है बाबू जब इंसिडेंट एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका जब इंसिडेंट एक दूसरे को कट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। और जब रिफ्लेक्टेड एक दूसरे को कट करेगा, कौन सा दोस्त लाइट गिर के जब रिटर्न आता है वो जो लाइट एक दूसरे को कट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको इमेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त उसको इमेज बोलेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट दो हो सकता है कि आपका रियल एक आपका वर्चुअल, ठीक है, इमेज भी दो होगा, एक रियल एक वर्चुअल, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट रियल कब होगा जब इंसिडेंट सच में कट करेगा एक दूसरे को, क्या दोस्त आपका दो इंसिडेंट होगा और दोनों एक दूसरे क्या करेगा कट करेगा तो उसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और कट करते हुआ लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्त वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे दोस्त उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इमेज की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड और सच में कट कर रहा होगा तो रियल इमेज, कट करते हुआ लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्त वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे देखो कि अगर आपको पकड़ के, ठीक है ना, हम दो तीन झापड़ आपको दे दे, क्या दे दे आपको तो तीन झापड़ खींच के मार दे तो हम सच में मार रहे हैं, क्या बाबू आपको सच मार रहे हैं तो इसको बोलेंगे रियल, क्या बोलेंगे रियल, ठीक है ना। अब देखो हम पकड़ के सच में मार नहीं रहे लेकिन आपको चोट लग रहा है, ठीक है ना, जैसे आपको पिटाई हम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको चोट लग रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। तो दोस्त वही यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब लगे, ठीक है, हो नहीं आपका लगे, ठीक है ना, ये ऐसा हो रहा है लेकिन
वो सच में नहीं हो, ठीक है ना। तो सच में लाइन कट करेगा तो रियल, और नहीं कट करेगा, ठीक है ना, तो वर्चुअल, ठीक है ना। तो बाबू वही यहाँ पे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट एट रियल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट इंटरसेक्ट ईच अदर बट एट वर्चुअल ऑब्जेक्ट दे सीम्स टू बी इंटरसेक्टेड, ठीक है ना दोस्त। इमेज की बात करेंगे तो देखिए क्या लिखा गया है, इमेज इज मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट at real image reflected intersect each other but at virtual object they seems to be intersected, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है दोस्त। अब इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं जो बहुत काम का चीज है, ठीक है ना। इसको मिटाया जाए, आगे देखिए बाबू। लिखिए यहाँ पे केस वन देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज में ही केस वन चल रहा है, ठीक है ना। देखिए दोस्त बाबू यहाँ पे एक मिरर है बाबू, यहाँ पे क्या बाबू, एक आपका एक मिरर है, ठीक है ना बाबू। देखते चलिए आप, आप लोग देखते चलिए डायग्राम को। देखिए दोस्त बाबू यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है, क्या दोस्त, आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या बाबू, आपका वो आपका रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त। उसका इमेज बनाना, ठीक है ना। तो ये बता है कि जब तक दो रे एक दूसरे को कट नहीं करे तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है ना। या ऑब्जेक्ट ही बनाना होगा तो जब तक दो इंसिडेंट है तब तक नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो दो रे यहाँ से निकालेंगे दोस्त। अच्छा, एक पॉइंट से कितना लाइन सेगमेंट निकल सकता है, ठीक है, या कितना लाइन खींचा जा सकता है, तो इनफाइनाइट, कितना दोस्त आपका इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही रे निकल रहा है क्या, नहीं बहुत सारा रे निकल रहा है, ठीक है, लेकिन हमको दो रे किससे ही मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक रे दोस्त यहाँ से यहाँ भेजे बाबू, ये थीटा एंगल भेजे बाबू, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया और फिर यहाँ पे बाबू ये थीटा है दोस्त, ठीक है ना। ये अगर थीटा बाबू, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रह गया, यहाँ चला गया क्योंकि ये नॉर्मल है बाबू, ये क्या आपका ये नॉर्मल है। अब इस थीटा को मिटा देते हैं, क्या करते हैं बाबू, इस थीटा को हम लोग तत्काल के लिए अभी मिटा देते हैं, इसका भी यहाँ कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब देखो दोस्त यहाँ पे इसका इमेज बनना है तो ये रे कभी कट करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना। तो कभी ये जो लाइन है दोस्त, ये जो लाइन और ये लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे और जहां जाके कट करे बाबू, ठीक है ना, वहां पे क्या बनेगा आपका डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। तो वहां हो गया आपका इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना, आई फॉर इमेज, ठीक है ना। और कौन सा इमेज बाबू आपका, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, क्या होगा आपका वर्चुअल इमेज बना, कोई दिक्कत, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज या रियल इमेज बनेगा, ठीक है ना। तभी क्या बना दोस्त, रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बना, ठीक है ना। देखो दोस्त केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखा जाए। देखो बाबू यहाँ पे बाबू यहाँ मान लो इसको माइनस एक्स एक्सिस, देखिए आपका प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसका क्या होगा आपका, इसका जो होगा माइनस एक्स एक्सिस और इधर क्या होगा आपका प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। मान लीजिए क्यों मान रहे हैं सब बताएंगे अभी, प्लस एक्स माइनस एक्स क्यों माना जा रहा है, और इसे तत्काल में समझिए कि इधर प्लस माने हैं तो इधर माइनस माने हैं, ठीक है ना। अब क्यों मानेंगे अभी बताने वाले हैं, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन के लिए इसकी बात करते हैं हम लोग। तो तत्काल में यहाँ देखिए, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे देखते चलिए दोस्त, जो हम डायग्राम बना रहे हैं
आपको देखते चलिए, अच्छी तरह से देखिएगा। देखो बाबू, ये जो रे आ रहा है दोस्त, इन्फानाइट से रे आ रहा है। कहां से आ रहा है दोस्त? ये रे और ये रे कहां से आ रहा है बाबू? आपका इन्फानाइट से आ रहा है। कहां से आ रहा है दोस्त? इन्फानाइट से आ रहा है। तो इन्फानाइट से रे आया दोस्त, ठीक है। यहाँ टक्कर मारने के बाद यहाँ आके कट कर रहा है, ठीक है। क्या कट रहा है बाबू? आपका यहाँ पे आपके आके कट कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज इंसिडेंट, ठीक है ना। और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका आई बना, मतलब क्या बना? आपका आई बना, ठीक है। तो आई जो बना, ठीक है ना, कैसा बना? रियल की वर्चुअल। क्या दोस्त? आपका रियल की वर्चुअल बना। ये बोले मतलब क्या, जो इमेज बना, ठीक है ना, दिस इज रियल इमेज, ठीक है ना। ये जो आपका इमेज क्या होगा? आपका रियल इमेज होगा। अब देखो, इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो कभी मिलेगा? दिस इंसिडेंट है, तो इंसिडेंट पीछे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा। इस लाइन को बढ़ाएंगे तो पीछे नहीं मिलने वाला है। तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जहां जाके कट करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका इंसिडेंट का काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा? वो हो क्या दोस्त? आपका वर्चुअल। क्या होगा? आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। क्या बाबू? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बोलिए सर, रियल ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, तो रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आपका रियल इमेज कैसे बन जाएगा? ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब आदमी है नहीं, उसका फिगर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगला केस में क्या करेंगे, इसको बना के बता रहे हैं। तो तभी तत्काल में क्या कीजिए, दोनों डायग्राम को बनाइए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरा सिस्टम ढंग से इसको डायग्राम को बनाइएगा, जैसे हम स्केल से बना है वैसे ही आपको क्या करना है, स्केल से बनाना है, ठीक है ना। इसमें पूरा स्केल का योगदान है बाबू। तो जल्दी इसको पॉज कीजिए, पॉज करके आप लोग बनाइए। तो बना लिए बाबू, जल्दी कंप्लीट कीजिए इसको। तो लग रहा है कि कंप्लीट हो गया होगा, मिटा जाए। ओके, अब देखिए बाबू, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे आपका होगा, ठीक है ना बाबू, कैसे आपका ये होगा। तो देखिए बाबू, यहाँ पे आगे काम आएगा, जो बता रहे हैं ना, आगे काम आने वाला, ठीक है ना, बहुत काम आने वाला है। इस जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाबू, बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड में आएगा वही पता चलेंगे कि क्या 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 आपका बोर्ड में पूछने वाला है, ठीक है। तो देखो दोस्त, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर दीजिए। क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर दीजिए। क्या होगा आपका? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या बाबू? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, यहाँ पे ये बाबू क्या है बाबू? लेंस है। क्या बाबू आपका? ये लेंस है, दिस इज लेंस, ठीक है ना दोस्त। अब देखते चलो आप, बाबू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्या आपका? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहां से बाबू रे कहाँ गया दोस्त? यहां से हम एक रे को यहाँ भेजे, यहां से बाबू एक रे को हम क्या भेजे? यहाँ भेजे, ठीक है ना। और बाबू ये यहाँ के कट कर रहा है, ये क्या होगा आपका? यहाँ के कट कर रहा है, ये ऐसे चला और यहाँ कट किया, ठीक है ना। ये लेंस है बाबू, यहाँ जाकर कट, ठीक है, जहां कट करोगे ये इमेज बन गया, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट। क्या आपका? ये रियल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। दिस इज क्या लेंस दोस्त? दिस इज लेंस, रियल ऑब्जेक्ट बाबू। तो इसका इमेज कहाँ बन गया दोस्त? आपका यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है ना। तो इमेज कैसा बना है कि रियल के वर्चुअल। तो आपका जो इमेज बना है रियल इमेज, रियल इमेज फॉर लेंस, ठीक है। किसकी दोस्त? रियल इमेज फॉर लेंस। अब देखो दोस्त, बीच में क्या ला दिए? यहाँ पे मिरर ला के रख दिए। क्या रख दिया बाबू? आपका मिरर ला के यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे आप मिरर पुट कर देंगे दोस्त, ठीक है ना। तो जो लाइट यहाँ जा रहा था वहां जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा, ठीक है ना दोस्त। यहाँ से बाबू क्या जाएगा? ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा बाबू। कहाँ जाएगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वहां पे जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा? कट कर देगा, ठीक है। क्या कट करेगा? और यहाँ क्या बना देगा? इमेज बना देगा, ठीक है ना। क्या दोस्त? आपका ये इमेज बना देगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पीछे जाएगा नहीं तो पीछे बना देंगे डॉटेड लाइन। क्या होगा आपका? डॉटेड लाइन बना देंगे। तो देखिए, ये जो आपका लेंस के लिए रियल इमेज का काम कर रहा था, ये क्या आपका? ये दिस इज मिरर बाबू। ये आपका क्या बाबू? मिरर, ठीक है ना। क्या वो आपका ये मिरर है। तो
तो जो लेंस के लिए रियल इमेज काम कर रहा था, मिरर के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर क्या होगा आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है ना। और जो यहां इमेज बनेगा, ठीक है ना, क्या होगा, रियल इमेज फॉर मिरर, ठीक है दोस्त, क्या बाबू, रियल इमेज फॉर मिरर, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे दो आपका मटेरियल का यूज करके, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट देखिएगा तब आपको किस नंबर क्या दिखाई देगा, वो 2 दिखाई देगा। तो इसको तत्काल के लिए बना लीजिए, फिर इसका यूज बाबू बहुत आगे है, बहुत इसका काम का चीज है, तो इसको समझिए, इसको फटाफट लिखिए, फिर इसमें आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जल्दी बाबू डायग्राम आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है। जो बच्चे स्केल लेके नहीं आए हैं वो कल से स्केल लेके आपको आना है, ठीक है ना। जल्दी बाबू फास्ट। ओके दोस्त, लिख लिए आप लोग, ठीक है, मिटा रहे हैं। अब देखा जाए दोस्त, अब हेडिंग दीजिए, साइन कन्वेंशन क्या हो आपका, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या दोस्त, आप हेडिंग दीजिए, साइन क्या हो जाता है आपको, साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। देखा जाए यहाँ पे साइन कन्वेंशन, देखिए कैसे हम लोग क्या लेंगे, किधर प्लस लेंगे किधर माइनस लेंगे, साइन कन्वेंशन देखते चलिए आप लोग। बाबू जिधर प्लस होगा, जो आपका प्लस एक्स कलम होगा उधर सब प्लस लेंगे, जो माइनस एक्स कलम होगा उधर सब माइनस लेंगे, ठीक है। जैसे आप देखिए आप लोग, ये कौन सा मिरर बाबू, अभी कौन सा मिरर है, अभी कोई मिरर नहीं है, ठीक है ना। जब तक इसको पेंट करेंगे दोस्त, ठीक है, तो मिरर होने वाला, ठीक है ना। तो दोस्त क्या बाबू इसको पेंट करेंगे, तो पेंट कर लिए तो कौन सा मिरर हो गया बाबू आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, क्या आपका कॉनकेव मिरर हो गया दोस्त। इधर माइनस एक्स एक्सिस, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि इसमें बाबू क्या, यहाँ पे बाबू क्या होगा, पी होगा, पी फॉर पोल, पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस, सी फॉर सेंटर, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, क्या आपका आई फॉर इमेज, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ देखते चलिए बाबू, यहाँ पे दोस्त आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसे दिखाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को क्या भी से, ठीक है ना। सेंटर का बीच दोस्त आपका आर से, और फोकस दोस्त आपका एफ से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से दिखाते हैं, फोकस को एफ से, और सेंटर का बीच किसे दोस्त आपका आर से, आर फॉर रेडियस, ठीक है ना दोस्त। तो बाबू यहाँ पे कोई पूछेगा कि अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां लिखिए वेयर यू क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आपका यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना। भी क्या आपका इमेज डिस्टेंस, क्या आपका भी आपका क्या दोस्त आपका इमेज डिस्टेंस, यू क्या आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी क्या आपका इमेज डिस्टेंस है दोस्त। आगे देखते चलिए, आर क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या आपका आर क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है ना। आई क्या एफ क्या आपका फोकल लेंथ, क्या आपका एफ क्या आपका फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखो कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा, इसको कोई पूछेगा एफ पॉजिटिव होगा कि यू पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो बस आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जो प्लस एक्स कलम होगा सब वो पॉजिटिव, जो माइनस एक्स कलम होगा सब वो नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहां से कोई पूछेगा कि भाई बताइए यू क्या होगा, तो यू आपका क्या प्लस होगा, क्योंकि सॉरी यू क्या होगा दोस्त आपका माइनस होगा, क्योंकि माइनस एक्स कलम है, तो यू आपका माइनस होगा, ठीक है। क्या दोस्त आपका यू आपका माइनस, ठीक है ना। भी क्या होगा दोस्त, तो भी देखिए माइनस एक्स कलम है दोस्त, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका माइनस में होगा। आर क्या होगा, ठीक है, तो ये भी माइनस होगा, और एफ क्या होगा, तो ये भी क्या आपका माइनस में होगा, ठीक है ना। यू भी और एफ, यू भी एफ और आर सब क्या होगा दोस्त माइनस में होगा, ठीक है। किसी केस में वो कॉन्केव केस में मतलब देखेंगे किधर होगा, जो माइनस एक्स कलम होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, जो प्लस एक्स कलम होगा वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो फटाफट क्या इसको डायग्राम को बनाइए, ठीक है ना, इसको आप लिखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कॉन्केव देख रहे हैं, अब क्या देखेंगे क्या कॉन्वेक्स में देखेंगे हम लोग।
जल्दी बाबू, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बाबू उतना से कंप्लीट कीजिए। ओके दोस्त, मिटा जाए, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, आगे देखिए, आगे क्या आंसर होगा आपका? आगे जो हम लेंगे दोस्त, कौन सा मेरे बाबू, कौन सा मेरे दोस्त, कॉनकेव है कि कन्वेक्स है? क्या कन्वेक्स है? मारेंगे झापड़ ना, अभी कोई मिरर नहीं है, ठीक है ना, अभी पेंट करें तो मिरर होगा दीज, अभी तुम आपको इसको ग्लास बोल सकते हो, ठीक है, जब तक एक सरफेस पेंट नहीं होगा तब तक हम मिरर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब देखो दोस्त, यहाँ पे इसको क्या कर दिया दोस्त, पेंट कर दिया, क्या कर दिया बाबू, यहाँ पेंट कर दिया, ठीक है, ध्यान पूर्वक आप लोग देखते चलिएगा, इन्हें कि कुछ बोल देना है, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे क्या किया, इसको पेंट कर दिए हैं, और देखो बाबू यहाँ पे क्या हो गया, इधर प्लस एक्स ले लिया, क्या ले लिया बाबू आपका, प्लस एक्स, इधर क्या ले बाबू हम लोग, इधर लोग माइनस एक्स एक्स ले लिया, क्या आपका इधर माइनस एक्स, इधर आपका प्लस एक्स, क्या दोस्त आपका माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखो दोस्त बाबू यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ हो गया बाबू, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दोस्त,